Hello children, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, in GK our today's topic is Shocking Earth Statistics. So let's start the chapter. You may not know the exact statistics but you can guess and try to tick the correct options. अब बच्चों यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स दी गई हैं जो हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन आप उन्हें गेस तो कर ही सकते हो. तो यहाँ पे आपको कुछ बातें बताई गई हैं और उनसे रिलेटेड दो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं. आपको करेक्ट ऑप्शन पे क्या करना है, टिक करना है. फर्स्ट, ऑफ द 100 million tons of plastic that is produced in the world each year, the percent that is recycled. ऑप्शन ए 3% और 30%. यहाँ पे बच्चों बताया गया है कि 100 of millions टन प्लास्टिक जो है वो प्रोड्यूस होता है वर्ल्ड में हर साल, लेकिन उसमें से कितना परसेंट जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल हो पाता है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 3%. अब आप सोचो बच्चों, 100 मिलियंस ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस किया जाता है लेकिन उसमें से सिर्फ 3% प्लास्टिक ही क्या हो पाता है, रिसाइकल हो पाता है. ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है. नाउ सेकंड, द नंबर ऑफ ट्रीज दैट आर कट इन द फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एवरी मिनट. ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं 200 और 2000. यहाँ पे पूछा गया है बच्चों कि कितने नंबर ऑफ ट्रीज जो है उन्हें काटा जाता है फॉरेस्ट में, जंगलों में हर एक मिनट में, मतलब पूरे वर्ल्ड में हर एक मिनट में कितने फॉरेस्ट में से ट्रीज को कट किया जाता है. तो यहाँ पे आप सोच सकते हो क्या 200 है या फिर 2000. तो इसका करेक्ट आंसर है 2000 जो पेड़ है वो हर मिनट काटे जाते हैं. ठीक है. नाउ थर्ड, द नंबर ऑफ द थंडरस्टॉर्म्स दैट टेक्स प्लेस इन द वर्ल्ड एवरी डे, 4000 और 40,000. तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ थंडरस्टॉर्म आते हैं या वो टेक प्लेस होते हैं वर्ल्ड में हर एक दिन में. तो इसका करेक्ट आंसर है 40,000. ठीक है. Fourth, a UN climate change meeting in Bali, Indonesia in 2008 concluded that close to 100 million tons of carbon dioxide could be released into the atmosphere by the year 2030 और 2100. अब बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि जो यूएन क्लाइमेट चेंज मीटिंग हुई थी बाली में, ठीक है, बाली कहाँ पे, इंडोनेशिया में. कब हुई थी ये मीटिंग, 2008 में. तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला था कि जो 100 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में. कब तक, वो होगी आपका 2030 तक. ठीक है. नाउ फिफ्थ, बाय 2100 सी लेवल आर एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे पूछा गया है कि 21वीं सदी तक या जब 2100 जो ईयर आ जाएगा तो तब तक सी का जो लेवल है पानी का, समुद्र का जो लेवल है वो कितना प्रतिशत तक या कितना ऊपर वो राइज हो जाएगा. तो इसका करेक्ट आंसर है 40 सेंटीमीटर तक. ठीक है. सिक्स्थ, हिमालयन ग्लेशियर्स में टोटली डिसअपियर काउजिंग कैटास्ट्रोफिक डिसरप्शन बाय द ईयर 2035 और 2055. बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि जो हिमालयन ग्लेशियर हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे टोटली किस ईयर तक. तो इसका करेक्ट आंसर है 2035 तक. अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को बंद नहीं करेंगे या रोकेंगे नहीं तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे या हो चुके हैं. ठीक है. तो ये टोटली डिसअपियर हो जाएंगे. ऐसा माना जा रहा है कि 2035 तक ये क्या हो जाएंगे, टोटली डिसअपियर हो जाएंगे. नाउ सेवेंथ, बाय द एंड ऑफ द 21st century ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 3 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस. तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि 21st सेंचुरी के एंड तक जो ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा. कितने डिग्री तक, वो हो जाएगा आपका 5 डिग्री सेल्सियस तक राइज. मतलब आगे जाकर और गर्मी जो है वो बढ़ने वाली है. नाउ एट्थ, बाय 2030 द परसेंटेज ऑफ फ्लोरा एंड फौना दैट वुड बी एक्सटेंड इन इंडिया. ऑप्शन ए है यहाँ पे 10% और ऑप्शन बी है 25%. यहाँ पे बच्चों पूछा गया है कि 2030 तक जो परसेंटेज है फ्लोरा का, मतलब जो हमारे हर्ब्स हैं, जो हमारी वनस्पति है वो हमारे इंडिया से कितना परसेंट कम हो जाएगी. तो इसका करेक्ट आंसर है 25%. ठीक है. नाउ नाइन्थ, द ईयर्स दैट प्लास्टिक बैग टिपिकली मेड ऑफ पॉलीथीन कुड टेक टू बायोडिग्रेड
in landfills that emit harmful greenhouse gases? 100 years और 1000 years? यहाँ पे बच्चों पूछा गया है कि कितने साल लगते हैं एक प्लास्टिक बैग जो कि किससे बना होता है, पॉलीथीन से बना होता है, ठीक है, प्लास्टिक से बना होता है, तो उसको कितने साल लगते हैं बायोडिग्रेड होने में, अगर आप उसको किसी खड्डे के अंदर दफना दो, उसको बंद कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है 1000 years। एक प्लास्टिक बैग को बायोडिग्रेड होने में 1000 year लग जाते हैं। नाउ 10th, if steps are not taken to conserve water by 2050, the percentage of India that will be affected by water scarcity? Option A 25% और option B 50%। तो बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई भी स्टेप नहीं लिया गया पानी को कंजर्व करने का, वाटर को कंजर्व करने का, तो बाय 2050 जो परसेंटेज है इंडिया का वो इफेक्ट होगा वाटर की कमी की वजह से। अब ये कितना परसेंट होगा? ये होगा आपका 50%, ठीक है। नाउ नॉलेज कॉर्नर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज। बच्चों जो लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो ये एक तरह का क्या है, इसमें आप रेन वाटर को क्या करते हो, कलेक्ट करके रखते हो ताकि आपको फ्यूचर में पानी की कोई भी दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।